तो दोस्तों कटा हुआ टीडीएस पता करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल के सर्च बार में सर्च करना होगा ई फिलिंग। जैसे आप ई फिलिंग सर्च करोगे आपके सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड से रजिस्टर करना होगा। तो हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपके पैन नंबर डालने होंगे। पैन नंबर आप डालकर आपको यहाँ पर वैलिडेट करना होगा। इसके बाद आपको नीचे यस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर टिक करके यस कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी उसको यहाँ पर डालकर आपको वैलिडेट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका नाम भरना होगा। यहाँ पर आपको लास्ट नेम, मिडिल नेम और फर्स्ट नेम ये भरने होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और यहाँ पर नीचे रेजिडेंस कर देना है। ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पर आप जिसका मोबाइल नंबर डालना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप अपने रिलेटिव का मोबाइल नंबर डाल सकते हो। जिसका भी आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल रहे हो उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी या फिर किसी अदर की भी ईमेल आईडी डाल सकते हो। वो डालकर यहाँ पर आप उस जिसकी भी ईमेल आईडी डालनी है वो उसको सेलेक्ट करके नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना रेजिडेंट एड्रेस डाल देना है। ये सब फिलिप करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पर एड्रेस फिलिप करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिए उन पर ओटीपी गया है उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। मोबाइल वाला ओटीपी और ईमेल आईडी वाला ओटीपी डालकर आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपके यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसको आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको एड्रेस चेक कर लेना है। इसके बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होगा जिसमें आपको 8 से 14 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। इसमें अपर सर्कट लोअर अपर केस और लोअर केस लेटर होने चाहिए और उसमें न्यूमेरिक और हैशटैग वगैरह होना चाहिए, @ वगैरह। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हम यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डाल के बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्रकार का एक पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पर उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार का पासवर्ड डालकर आपको सेव कर देना है और पर्सनलाइज मैसेज में आपको ओके डाल देना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इस पोर्टल पर सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने पैन नंबर से लॉगिन कर लेना है। तो हम यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपना पैन नंबर कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर पासवर्ड डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आपको ऊपर AIS वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर आपको फिर से AIS वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जिस ईयर का आपको TDS चेक करना है उसी ईयर से 1 साल आगे की आपको डेट मतलब ईयर सेलेक्ट करना है। यानी फाइनेंशियल ईयर इसमें 1 साल आगे होता है। यानी आप 2024-25 की कर रहे हो तो आपको 25-26 सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर 25-26 सेलेक्ट कर लेते हैं।
इसके बाद आपको यहाँ पर TIS और AIS के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको AIS वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपकी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी और सेकंड पार्ट में आपका जो भी TDS कटा है, जिस सोर्स से कटा है, वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जिस कंपनी से भी आपका TDS कटा है वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करके आपका जितना भी TDS कटा है वो देख सकते हो और उसको जोड़ सकते हो। यहाँ पर आपको महीने वाइज TDS कटा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यही थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी TDS पता करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।